हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। पहला चीज, आल यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो लेकिन डर रहे हो कि सर फीस कैपेसिटी क्या होगा। एक्चुअल में मेरे को 4 साल में कितना पैसा बर्न करना पड़ेगा जिसमें मेरा बीटेक और बीसीए कोर्स नहीं तो कोई भी कोर्स हो जाए। तो उसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि हर एक कोर्स के बारे में और उसमें कितना पैसा लगता है, क्योंकि आल यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जिसमें गवर्नमेंट से एंड एमई डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है, उसके हिसाब से पूरा चलता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें देखो, यहाँ पे मैं पूरा दिखा रहा हूं तुमको। देखो, कोर्स फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27। पहला चीज सीरियल नंबर पे हिसाब से मैं 4 ईयर बीटेक एंड बीसीए के लिए मैं दिखा रहा हूं, जिसमें कितना है देखो। एडमिशन फीस 69 मतलब 100 रुपीज, मतलब 6,900 रुपीज। एंड टोटल कोर्स फीस अप्रोक्सीमेटली कितना है भाई, 47,000। मतलब सोचो, अगर तुम बीटेक करने जाओ कोई प्राइवेट में, उसमें 4-5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। अगर तुम टेक्नो की बात करो, मैं 10 लाख 12 लाख लग जाता है, उससे ऊपर भी जाता है। तो ये 50,000 में हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखो लेटरल एंट्री में अगर बोलूं तो उसमें भी तुम्हारा 35,000 में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बोलूं तो 6,100 रुपीज लगता है एडमिशन के टाइम पे, फॉर्म फिलअप के बाद जब चांस मिल जाता है उसमें 55,000 लगेगा पूरा के पूरा। अगर मैं नॉर्मली मास्टर्स डिग्री की मतलब एमबीए की बात करूं 2 ईयर्स का, उसमें 23,000 रुपीज लगेगा, मतलब 2 साल के लिए ओनली 23,000 रुपीज, जिसमें तुमको तो स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। इस्लामिक चलो देख पा रहे हो कि मतलब 1,900 रुपीज इतना है भाई, बहुत ही कम टोटल कोर्स फीस है एक्चुअल में, ठीक है। अरबिक के लिए देख सकते हो कितना है भाई, 4,600 ऐसा करके लिखा गया है। मतलब टोटल कोर्स फीस रुपीज अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना कम भाई क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अरे यहाँ पे 2 ईयर्स है, ये 4 साल का नहीं, 2 ईयर्स है इसलिए इतना कम दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ 2 ईयर्स के साथ साथ तुम्हारा 4 ईयर के बारे में, 4 ईयर इन अरबिक, 4 ईयर बंगाली इंग्लिश ऐसा करके, इन लोग के लिए देखो 6,000 रुपीज लग रहा है टोटल में, क्योंकि सेमेस्टर फी 900 रुपीज करके है। मान के चलो सेमेस्टर फी 900 रुपीज, तो मतलब 1 साल का कितना होगा भाई, 1,800 रुपीज होगा। 1 साल का 1,800 रुपीज, तो ऑलमोस्ट 4 साल के लिए कितना होगा भाई, 7,200 करीब रहेगा। तो इतना ही होगा ना, उसके हिसाब से ज्यादा नहीं है, वही चीज लिखा गया है नॉर्मल कोर्स के लिए इतना चीज। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, देखो बीएससी नर्सिंग में कितना लगेगा, बीएससी नर्सिंग में टोटल में 60,000 रुपीज, टोटल में लगेगा 60,000 रुपीज। एंड बीएससी नर्सिंग में जो स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी स्कॉलरशिप मिलता है उसमें 60K तुमको ईयरली दिया जाता है। 4 साल का तुमको 2,40,000 मिलेगा, 2,40,000 रुपीज तुमको यूं ही मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बीएड की बात करूं, 2 ईयर्स बीएड के फ्रेशर्स के लिए देखो 19,500 लगता है। एंड डिप्यूटेड कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा लगता है तुम्हारा 35,500 करके, तो ये भी बहुत ही कम है। रजिस्ट्रेशन फी ऑन टाइम होता है 110 रुपीज करके। तो ये तुम्हारा क्यों इतना कम होता है, क्योंकि इसके लिए जो ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में एमए एंड एमई डिपार्टमेंट, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड माद्रासा एजुकेशन की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, जिसके लिए ये बहुत ही कम पैसे में पूरा के पूरा तुमको करवाता है। ये टोटल कोर्स फीस है पूरा के पूरा, हर एक कोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है, मैंने बता दिया। तो ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। अगर मैं बीटेक की बात करूं, पहला जब फॉर्म मतलब तुम्हारा चांस मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 6,900 लेके 700 तक मतलब लिखता है, तो मैक्सिमम 6,000 से लेके 8,000 तक लगता है। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं तो 6,000 से लेके 8,000 के बीच में पूरा के पूरा हो जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है। इससे ज्यादा कोई झमेला नहीं है, नॉर्मली कोर्स फीस है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मेरे को पढ़ना है लेकिन मैं फीस के बारे में सोचते हुए मैं डर रहा था, उनको सोचना नहीं है। देखो यार इतना कम है, लेकिन इसको चांस मिलना थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड होता है, इसको चांस मिलना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि जिसके अंदर जुनून है और करने का और मतलब एक्शन लेने का, टेक एक्शन जो इसके अंदर होगा कि सर मेरे को पढ़ना है और अच्छे से मैं पढ़ के इसको एग्जाम को देना चाहता हूँ, इसी साल ही मैं इसको क्रैक करना चाहता हूँ, देन उनके लिए हो पाएगा। जो सोचेगा सर मैं खुद पढ़ूंगा एंड मैं जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगा भी नहीं, नॉर्मली पढ़ के मैं एग्जाम दूंगा, उसका तो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम भी जानते हो कि हर एक बैच में, जैसे कि मान के चलो बीटेक की बात किया जाए, बीटेक में हर ब्रांच में 60 सीट है, मान के चलो 5 ब्रांच है, तो मैं कितना सीट होगा, 300 सीट होगा, राइट। कितना बच्चे एग्जाम देते हैं, 2,000 से लेकर 3,000 बच्चे एग्जाम देते हैं मान के चलो, ठीक है, उससे ज्यादा ही देते हैं मान के चलो। उसमें सिर्फ 300 का सिलेक्शन होगा, नहीं तो 500 तक सिलेक्शन होगा, तो 2 से 3,000 और 10,000 भी एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2-3,000 ही देते हैं, 10,000 प्लस एग्जाम भी कभी कभी फॉर्म फिलअप भर देता है। तो ऐसे कि मतलब ज्यादा ही स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो इसको देखना चाहिए एंड उसको पढ़ना चाहिए। अगर मान के चलो बीएससी नर्सिंग की बात करो, बीएससी नर्सिंग में 60 सीट है ओनली, और इसके लिए कितना बच्चे एग्जाम देते हैं, 3,000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। इनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सर मतलब मेरा चांस तो होगा ही नहीं,
गलत बात है। जो भी जनपद के लिए पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए मैं बोलूंगा कि बीएससी नर्सिंग के लिए उनको मैं बोलूंगा कि हमारा पार्ट बी बैच को अभी ज्वाइन करो एंड अभी से मॉक टेस्ट देना चालू करो। एंड सबसे बढ़िया चीज, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मॉक टेस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए कम बन रहे हैं, मे की फर्स्ट डे में हम लोग मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, मे की फर्स्ट डे को लॉन्च करेंगे। और जो भी मेन बैच में ज्वाइन करेगा उनके लिए मॉक टेस्ट फ्री है, ठीक है। उनके साथ साथ अभी हर एक बैच में 700 रुपीज का डिस्काउंट है, तो जो भी ज्वाइन करेगा उनको 700 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो बैच 2000 3000 करीब है तो उसके ऊपर एक डिस्काउंट मिलता है, बाकी चीज के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो जाओ जाके अभी ज्वाइन करो, देर मत करो, पढ़ना चालू करो एंड इंस्टॉलेशन इस बार ही हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नो बिंदास बॉस, जाओ जाके अभी ज्वाइन करो, ऑल द बेस्ट।